इस दफा ये फैसला कुन जंग के लिए हम निकलेंगे तो अपने घरों में हम बता के निकलेंगे। अगर हम वापस ना आए तो बस ठीक है, फिर हमारे जनाजे पढ़ लेना, क्योंकि अब हमें समझ आ चुकी है कि शराफत से, इज्जत से, कानून के मुताबिक इस मुल्क में हक नहीं मिलता। अब हम एक फाइनल अमल बना रहे हैं जिसके अंदर हम मीटिंग करके करारदाद पास करेंगे अवाम को बुला के, और करारदाद पास करने के बाद आगे हमने एक फाइनल मार्च करनी है, फैसला कुन मार्च। इस दफा पूरा पाकिस्तान निकले, एक ही दफा निकले और जान छुड़ाओ यार, चाहे कुछ भी हो जाए, इस दफा सर पर कफन बांध के निकलेंगे। तहरीक इंसाफ कल सवाबी में जलसा करने जा रही है और ऐलान कर रही है कि कल के जलसे में हतमी लाएअमल का ऐलान किया जाएगा और इमरान खान और दीगर कैदियों की रिहाई का प्लान दिया जाएगा। खुद इमरान खान ने अब से कुछ देर पहले एक्स पर पैगाम जारी किया है कि सवाबी के जलसे में आइंदा के लाएअमल का ऐलान करेंगे, जबकि इस जलसे और नई हिकमत अमली के हवाले से वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर मुसलसल ऐलान कर रहे हैं कि अब एक ही दफ़ा फैसला कुन जंग के लिए निकलेंगे, सर पर कफन बांध कर निकलेंगे और अपना हक मिलने से पहले घरों को वापस नहीं लौटेंगे। और इमरान खान भी ये वाज़ेह कर चुके हैं कि सारी पार्टी बिलखुसूस पार्टी क़यादत एहतजाजी तहरीक की तैयारी करे। एहतजाज की क़यादत तहरीक इंसाफ की ज्वाइंट लीडरशिप करेगी। जो टिकट होल्डर या अहदेदार एहतजाज में शिरकत नहीं करेगा उसकी पार्टी में कोई जगह नहीं है, ये इमरान खान हिदायत कर चुके हैं और ना ही उसे अगले इलेक्शन में टिकट देंगे, ये भी कह चुके हैं। इसके अलावा आज इमरान खान से मुलाकात के बाद इमरान खान की बहन अलीमा खान ने कल के जलसे के हवाले से उनका पैगाम देते हुए कहा कि इमरान खान ने अपने MNAs, MPAs और वकला सबको निकलने का कहा है, अब सड़कों पर ही फैसले होंगे। वो कह रहे हैं इमरान खान के उनके टिकट होल्डर्स, उनके MNAs, उनके MPAs और सब वकला इस तहरीक में और सारे पाकिस्तानियों को इमरान खान ने कॉल दी है कि अब आपको अपने हक के लिए खड़ा होना पड़ेगा। कल सवाबी में इसी के लिए तहरीक हो रही है। उन्होंने ये भी बताया कि कल 9 तारीख को अगला लाए अमल दिया जाएगा। इमरान खान ने कह दिया है कि ये आइंदा के लिए ये सड़कों पे ही हल होंगे, क्योंकि हमारे पास कोई फोरम नहीं रह गया जिसके ऊपर जाकर हम इंसाफ मांग सकें, और ना ही हमारी अवामी इदारे हैं जहाँ पे, या हमारी नेशनल असेंबली है जहाँ असेंबली है, ना वहाँ पे हमारे नुमाइंदे हैं और ना ही इस वक्त हमारी अदलिया आज़ाद है। तो इसके लिए अब फैसला सड़कों पे होगा। जबकि तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बात करते हुए कहा है कि इस तरह की कॉल हमने पहले नहीं दी। कल के जलसे में इस्लामाबाद में एहतजाज के लिए जो तारीख दी जाएगी वो ज़्यादा दूर नहीं होगी। इस तरह की कॉल पहले नहीं हुई। पहले हम जलसे करते रहे हैं, ऐसी एक्टिविटी करते रहे हैं जिसपे जो हमारे सियासी वर्कर हैं वो आते रहे हैं। अब हम पूरी कौम को कॉल दे रहे हैं। कौम ने निकलना है, हमें यकीन है कौम निकलेगी बाहर। इसके बाद हमसे या आपसे मुझसे गिला नहीं कर सकेगी कि हमें कॉल क्यों नहीं दी। क्या एक्सपेक्टेड है कि कल जी ऐसा ही तारीख है इस्लामाबाद में जलसे की या एहतजाज की, वो अनकरीब होगी या इसमें वक्त लगेगा भी? नहीं, वो बहुत दूर नहीं होगी, बिल्कुल दूर नहीं होगी। इसका ऐलान हम कल करेंगे। आपको क्यों उम्मीद है सड़कों पर निकल के आप इमरान खान को रिहा करवा लेंगे? ये रास्ता तो बहरहाल अदालतों से ही निकलना है ना। पहले तो हम ट्रायल कोर्ट की हद तक रोते थे, अब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तमाम को मगलूब किया जा रहा है। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के नाम पे ऐसे जजों को अब मुकर्रर किया जाएगा चुन चुन कर, जो अदलिया की आज़ादी नहीं, अदलिया की महकूमी की अलामत बनेंगे। तो आप अदालतों को खुदा के लिए भूल जाइए। अब एक तरफ कल सवाबी में PTI का अहम जलसा होने जा रहा है जिसके लिए पार्टी पुरजोश नजर आ रही है, मगर दूसरी तरफ आज कोयटा में PTI का जलसा होना था, मगर सिक्योरिटी वजूहात को जवाब बनाकर जिला इंतजामिया ने जलसे की इजाज़त नहीं दी और जलसा गाह जाने वाले रास्ते बंद कर दिए गए, कंटेनर्स खड़े कर दिए गए। लेकिन PTI की सूबाई क़यादत दावा कर रही थी कि जलसा हर सूरत में होगा। PTI के कारकुन जलसा गाह जाने की कोशिश करते रहे और इस दौरान उनका पुलिस से तसादुम भी हुआ, जिस पर पुलिस की जानिब से PTI के कारकुनों को मुंतशिर करने के लिए शेलिंग और लाठी चार्ज भी किया गया, जबकि PTI के कारकुनों की तरफ से पुलिस पर पथराव किया गया। मगर कल सवाबी में होने वाले जलसे की सूरत हाल इसलिए मुख्तलिफ होगी क्योंकि सूबे में PTI की अपनी हुकूमत है, इसलिए जलसे में रुकावटें खड़ी करने का इम्कान नहीं होगा। तहम इस अहम मौके पर खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखने वाले पार्टी क़यादत में इख्तिलाफात मज़ीद बढ़ गए हैं। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर और पार्टी के सीनियर रहनुमा आतिफ खान के दरमियान तनाज़ात संगीन होता जा रहा है। आतिफ खान को सूबाई एंटी करप्शन की तरफ से नोटिस भेजने पर वो नाम लिए बगैर अली अमीन गंडापुर को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, जिस पर एक ऑडियो में अली अमीन गंडापुर ने आतिफ खान को सख्त जवाब देते हुए कहा कि ना मैं इतना फारिग हूँ और ना ही आप इतने अहम हैं। ये ऑडियो सामने आने के बाद जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अबू बकर सिद्दीक से बात करते हुए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तर्जुमान बैरिस्टर साहब ने कहा कि इमरान खान ने पार्टी क़यादत को इख्तिलाफात ख़त्म करने की हिदायत की है। पार्टी में ज़ाती तनाज़ात होते हैं और ये पार्टी का अंदरूनी मामला है। अब इस सूरत हाल में कल सवाबी में PTI जलसा करने जा रही है और दावा कर रही है कि इस जलसे में हतमी लाएअमल का ऐलान कर दिया जाएगा। अंदर की कहानी क्या है, सूरत हाल पर बात करेंगे। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे शिराजी हमारे साथ मुनज़्ज़र, बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। कि ज़ाहिर PTI बता नहीं रही है क्या करेंगे, मगर उनकी किसी से भी उम्मीद नहीं है, वो आला अदलिया से भी कह रहे हैं कि कोई उम्मीद नहीं है। ऐसा क्या अनाउंस करने जा रहे हैं, अंदर की बात क्या है जो आपने पता की है, जिसके लिए वो ज़ाहिर उसको क्लियर तो नहीं कर रहे हैं मगर कल का इंतज़ार किया जा रहा है?
دیکھیے پی ٹی آئی کی سینئر قیادت یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ وہ ایک حکمت عملی سے آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن اس مرتبہ ہمیں اسٹریٹجی بدلتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اس مرتبہ ایک ہی مرتبہ وہ اپنی توانائیاں خرچ کرنے کے بجائے سٹیپ بائی سٹیپ آگے بڑھیں گے، اور ہمارے سورسز یہ بتا رہے ہیں کہ دسمبر کے پہلے ہفتے میں اس حوالے سے اعلان کیا جائے گا کہ وہاں اس دوران آگے بڑھیں، اسلام آباد کی طرف مارچ ہوگا، پھر دھرنا ہوگا۔ اس کے پیچھے پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ تمام اپنے اتحادیوں کو بھی مشاورت میں شامل کیا جائے۔ آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ گزشتہ 1.5-2 ماہ سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کی قیادت ہمیں اس طرح ایکٹیو نظر نہیں آ رہی، اور پی ٹی آئی کی قیادت یہ سمجھتی ہے کہ اس دوران وہ اپوزیشن اتحاد کو بھی مشاورت میں شامل کرتے ہوئے پوری اپوزیشن کی اسٹرینتھ کے ساتھ آگے بڑھیں گے۔ تو یہ وقت اس کے لیے درمیان میں ہوگا جس میں اپوزیشن اتحاد کو بھی شامل کیا جائے گا، اور مولانا فضل الرحمان اور محمود خان اچکزئی کو بھی اس میں شامل کیے جانے کے امکانات بھی ہیں کہ ان کو بھی شامل کیا جائے تو آگے بڑھا جائے۔ ایک اور معاملہ یہ کہ بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے کوششوں پر بھی اس وقت پارٹی کے اندر شدید اختلافات ہیں، کچھ اس طرح کے کہ پارٹی کی جو خیبر پختونخوا سے قیادت ہے وہ بعض حلقوں کے ساتھ رابطہ کرتی رہی اور کوشش کرتی رہی کہ مراد سعید کے کم بیک کی بات کی جائے، اور مراد سعید کے حوالے سے وہ یہ کوشش کرتے رہے کہ جس طرح حماد اظہر لاہور ہو گیا، اسلام آباد یا کے پی کے میں جلسے کرتے ہیں تو وہ جلسے میں آتے ہیں، تقریر کرتے ہیں، چلے جاتے ہیں، اسی طرح مراد سعید کے لیے بھی کوئی سیف راستہ بنایا جائے تاکہ ان کے لیے بھی آسانی سے واپس پارٹی کے اندر جگہ بن سکے۔ تو یہ اس کے لیے کوششیں کی جا رہی تھی، تو پارٹی کے اندر سے بھی یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کے لیے اس طرح کی کوششیں ہوں، اور یہ جو ثوابی جلسہ ہو رہا ہے اس کے لیے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طریقے سے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو طاقتور ادارے ہیں، پارٹی کہہ رہی ہے کہ جس طریقے سے حماد اظہر کو جلسوں میں آنے کی وہ اجازت دیتے ہیں اس طریقے سے مراد سعید کو بھی دیں، اور پارٹی یہ بھی کہہ رہی ہے اسی قسم کی کوششیں عمران خان کے لیے بھی ہوں۔ جی پارٹی یہی سمجھتی ہے، اور اسی لیے یہ جو ثوابی جلسہ ہونے جا رہا ہے اس کے لیے بانی پی ٹی آئی سے مشاورت اور حتمی فیصلے کے لیے شیخ وقاص اکرم، اسد قیصر اور اپوزیشن اتحاد جو کہ گزشتہ چند ہفتوں سے اس بات پر ناراض بھی تھا، وہ آپ کو بتا دیتا ہوں، وہ حتمی فیصلے کے لیے بانی پی ٹی آئی کے پاس گیا، انہیں ملنے نہیں دیا، اور حتیٰ کہ شیخ وقاص اکرم کی گرفتاری کے لیے بھی چھاپے مارے، اور وہ چکری سے وہاں سے دوسرا راستہ اختیار کرتے ہوئے اپوزیشن لیڈر شبلی فراز کی گاڑی میں وہاں سے نکل گئے۔ اور یہ جو اپوزیشن اتحاد کی ناراضگی ہے وہ یہ ہے کہ اپوزیشن اتحاد اس دوران اس لیے پی ٹی آئی سے رابطے میں نہیں تھا گزشتہ 1.5 ماہ میں، وہ یہ سمجھتا ہے کہ پی ٹی آئی کے اندرونی اختلافات کی وجہ سے ان پر کہیں الزام یہ نہ لگ جائے کہ وہ اس اختلاف کا سیاسی فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے، لہٰذا محمود خان اچکزئی، علامہ ناجا ناصر عباس اور اس کے علاوہ اختر مینگل اور دیگر جماعتیں بیک اینڈ پہ تھی، اور اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ ثوابی جلسے میں جو حتمی تاریخ دی جائے گی اس سے قبل پی ٹی آئی کے سینئر قیادت بشمول اسد قیصر اپوزیشن اتحاد کے ساتھ مشاورت کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے، اور اس میں محمود خان اچکزئی اور مولانا فضل الرحمان کی ملاقات کے بعد امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اگلے ہفتے ہی کچھ اس پر پیش رفت کی جائے، جس کے بعد ہی اسلام آباد کی طرف بڑھا جائے۔ لیکن ابھی تک ثوابی جلسے کے حوالے سے پی ٹی آئی کے جو سینئر قیادت ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ یہ صرف جلسہ ہوگا، اس میں آگے اسلام آباد کی طرف مارچ کرتے ہوئے اپنی توانائیاں صرف نہیں کی جائیں گی، بلکہ صرف ڈیٹ دی جائے گی اور اپنے ورکرز کو موبیلائز کرنے کا کہا جائے گا۔